राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। ज्येष्ठ का महीना था। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। जाट बोला, अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज तो निर्जला 11 है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरे साथ पीढ़ियाँ तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। वह जाट डर गया और अब गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख जाट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने उधर बैठ गया और मेरी पत्नी को विदा कर दो ऐसा कहने लगा। हमें जाना है, अभी ही जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जवाई जी एक दिन रुक जाइए, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने उसे श्राप की बात बताई। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठ रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती है। तभी सब मजदूर बोलते हैं, तुम बोझ सिर पर रखकर क्यों जाती हो? जो तुम्हारे पास गधा है उस पर क्यों नहीं रखती हो? राजा भी यह दृश्य देख रहा था, तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो? तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर उसका इलाज पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो, उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान कर दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हैं वह अपना फल इसको दे दे तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने भी 10, 11, 21 इतनी ही ग्यारस करी थी। तभी स्त्रियों में एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने 101 पूरी ग्यारस करी हैं। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला ग्यारस मैं नहीं दूंगी, वो अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला ग्यारस की एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपने श्राप ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया। वह वापस इंसान बन गया, लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। इस तरह जो भी निर्जला ग्यारस का यह उत्तम व्रत करेगा, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। राधे राधे।